हेलो फ्रेंड्स। 1 दिसंबर को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों का चौथा मैच खेला जाना है। इस सीरीज़ में इंडिया 2-0 से आगे है। इस मैच में भी इंडिया फेवरेट रहने वाली है और जीत कर इस सीरीज़ को जीतना ही चाहेगी। इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम 11 टीम बताऊंगा, परफेक्ट ड्रीम 11 टीम। ड्रीम 11 के लिए ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड तीनों ही टीमें बताऊँगा। तीनों ही परफेक्ट टीम है जिससे आप अच्छा विन करोगे। एंड इसके पहले मैं आपको वेन्यू डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेयर्स की करंट फॉर्म, ओवरऑल एवरेज, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा जिससे आप ड्रीम 11 टीम आराम से बना पाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय भोलेनाथ लिख दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैच 1 दिसंबर को खेले जाने वाला है। इसका प्रसारण आप शाम को 7 बजे से देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। अगर आप देखना चाहते हैं तो मोबाइल पर जियो सिनेमा पे आप इसका प्रसारण देख सकते हैं। वेन्यू की बात करें तो ये मैच खेले जाने वाला है छत्तीसगढ़ में, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, रायपुर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैच नहीं हुए हैं, इंटरनेशनल मैच तो नहीं हुए हैं, लेकिन 6 T20 मैचेस खेले गए हैं आईपीएल के। इंटरनेशनल मैचेज अभी पहला ही हो रहा है यहाँ पर। तो आईपीएल के स्कोर पर ही हम अपनी सारी डिटेल्स इसमें बताएंगे आपको, रिकॉर्ड क्या है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि पिच रिपोर्ट यहाँ की कैसे रहने वाली है, छत्तीसगढ़ की पिच रिपोर्ट क्या रहती है, तो विकेट वेन्यू पर रायपुर में जो जनरली रहता है, बैटर्स और बॉलर्स को दोनों को ही एक जैसा सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि बैटर्स को ज़्यादा सपोर्ट करे या बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट करे। अगर T20 मैचों की बात करें तो आईपीएल के 6 T20 मैच यहाँ पर खेले गए हैं और 6 में से 5 में 200 से ज़्यादा का स्कोर बना है। इस हिसाब से अगर हम कह सकते हैं कि मैच हाई स्कोरिंग होने वाला है। दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों की ही टीमें बैटिंग में बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। तो इस मैच में भी अगर हम बात करें तो जो भी पहले खेलेगा 200 प्लस स्कोर बना के जाने वाला ही है, क्योंकि पहले 3 मैच भी हम देखें सीरीज के तो इंडिया ने बैटिंग करते हुए 200 प्लस बनाया है। अगर बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स के लिए भी यहाँ पे एक समान रूप से मदद रहने वाली है। उछाल एक समान रहता है, ऐसा नहीं है अनइवन उछाल रहा है, और स्टार्टिंग में बैटिंग के लिए थोड़ी ज़्यादा आसान होती है। तो कुल मिला के मैच हाई स्कोरिंग होने वाला है। जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना ही पसंद करेगी। इसके बाद अगर हम ग्राउंड स्टेट्स पर नज़र डालें कि यहाँ के ग्राउंड स्टेट किस तरह से रहते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था, टोटल 6 मैच यहाँ पर खेले गए हैं अभी तक। एवरेज स्कोर की बात करें तो 125 प्लस है। बैटिंग जो पहले किया है उसने 2 बार जीता है, बैटिंग जो बाद में किया है तो वो 4 बार जीता है। मतलब हाई स्कोरिंग मैच रहता है, और जब हाई स्कोरिंग मैच रहता है तो चेज करने वाली टीम थोड़ा पसंद करती है, क्योंकि बाद में थोड़ा ड्यू आने का भी चांस रहता है। जब ड्यू आएगा तो बॉलर्स को बॉलिंग करने में परेशानी होगी, स्पिन नहीं मिलेगी, पेसर्स को भी उतनी मदद नहीं मिलेगी, बैटिंग आसान हो जाती है। जब ड्यू रहती है तो बैट पर बॉल आसानी से आती है और बैटिंग करना आसान हो जाती है, जिससे चेज आप आसानी से कर सकते हो। तो ये सारे ग्राउंड स्टेट्स रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ की पिच का। अगर इसके बाद हम बात करें स्कोरिंग पैटर्न, बल्लेबाज यहाँ पर किस तरह से रन बनाते हैं, टीम के स्कोर किस तरह से रहते हैं, तो अगर हम बात करें टोटल 6 मैचों में 150 के नीचे 3 बार बना है, 150 और 170 के बीच 3 बार बना है। तो इस हिसाब से मैच हाई स्कोरिंग ही होगा, क्योंकि बल्लेबाज पूरी फॉर्म में हैं दोनों ही टीमों के। तो कुल मिला के मैच हाई स्कोरिंग ही होने वाला है। अगर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर पेसर्स और स्पिनर्स की, मतलब बॉलर्स के विकेट किस तरह से लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम अपने बॉलर्स पिक कर सकते हैं, कितने हमको पेसर्स लेने हैं, कितने स्पिनर्स लेने हैं। तो अगर बात करें तो अभी तक टोटल 6 मैचों में यहाँ पेसर्स को मिला है 55 विकेट और स्पिनर्स को मिला है 32 विकेट। तो देखेंगे हम, पेसर्स को थोड़ा ज़्यादा विकेट मिला है, स्पिनर्स को थोड़ा कम। मतलब पेसर्स को थोड़ी ज़्यादा मदद रहती है स्टार्टिंग में। पेसर्स के लिए जब विकेट्स पे थोड़ी नमी होती है तो अच्छी स्विंग मिलती है, अगर अच्छी लाइन लेंथ से बॉलिंग करेंगे तो अच्छे विकेट्स लेके जा सकते हैं। और T20 में थोड़ा एडवांटेज पेसर्स के लिए ये भी रहता है कि जब डेथ ओवर आता है तो बल्लेबाज खुल के खेलता है, तो पेसर्स को विकेट ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं। स्पिनर्स थोड़े मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, तो उस टाइम बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेलता है, इतना तेज़ नहीं खेल रहा होता है, तो विकेट मिलने का चांस थोड़ा कम रहता है। तो फ्रेंड्स, पेसर्स थोड़े ज़्यादा लेके चलिए, स्पिनर्स थोड़े कम। जो अच्छे स्पिनर्स हैं उनको हम लेके चलेंगे। इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही आप अपने बॉलर पिक करिएगा, तो अच्छे पॉइंट्स आप गेन कर पाएंगे।
चलिए, अगर इसके बाद हम प्लेइंग 11 की बात करें तो इंडियन टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। अगर हम बात करें तो इंडियन टीम की प्लेइंग 11 लास्ट के 2 मैचों के लिए श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है और दीपक चहर। श्रेयस अय्यर और दीपक चहर लास्ट के दो T20 मैचों के लिए अवेलेबल रहेंगे। पहले 3 मैचों के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो श्रेयस अय्यर की डायरेक्ट एंट्री हो सकती है इस मैच में। और बात करें अगर हम दीपक चहर की, तो उनकी भी डायरेक्ट एंट्री इस मैच में हो सकती है, क्योंकि दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं। श्रेयस अय्यर तो जहाँ तक है 90% खेलेंगे ही, बाकी दीपक चहर का भी खेलने का अच्छा चांस है। तो पॉसिबल 11 की अगर हम बात करें तो टॉप 4 बल्लेबाज तो वही रहने वाले हैं, इसमें कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। उसके बाद 5वें नंबर पर तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर की डायरेक्ट एंट्री हो सकती है। उसके बाद फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह खेलेंगे ही, क्योंकि अच्छी प्रदर्शन किया है उन्होंने, तो उनको मौका मिलेगा लगातार। इसके बाद अक्षर पटेल की बात करें तो एक ऑलराउंडर रहने वाले हैं। उसके बाद रवि बिश्नोई और अर्शदीप भी खेलने वाले हैं। उसके बाद मुकेश कुमार, आवेश खान, दीपक चार, इन तीनों में जैसा कि मैंने एक बताया था आपको, इन तीनों में से एक खेलने वाला है। ज़्यादातर चांस रहने वाला है कि दीपक चाहरी ही खेलेंगे और प्रसिद्ध कृष्णन भी खेलेंगे। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी लास्ट मैच में, फिर भी वो उनको मौका मिलेगा दोबारा। बाकी दीपक चहर की एंट्री हो सकती है, तो ये पॉसिबल 11 रहने वाली है 4th मैच के लिए। इसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबल 11 की बात करें तो उनमें भी काफ़ी बड़े चेंज हुए हैं इस मैच के लिए। मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, इस दोनों शायद अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि लास्ट के 2 मैचों के लिए टीम का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें, एरन हार्डी ही खेलेंगे मैथ्यू शॉर्ट की जगह पर। ओपन एरन हार्डी ही खेलेंगे करेंगे, बाकी उनके साथ ट्रेविस हेड, जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया फाइनल की बात करें, वर्ल्ड कप फाइनल, तो उसमें भी सेंचुरी मार के ऑस्ट्रेलिया को जिताया था, तो ये दोनों ही ओपन करने वाले हैं। बाकी जॉस इंग्लिश और जॉस फिलिपी, ये नए प्लेयर आए हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो लास्ट के 2 मैचों के लिए अवेलेबल रहेंगे। इन दोनों में से एक खेलेगा। बाकी मार्कस स्टोइनिस, कैमरून ग्रीन में से एक बंदा खेलेगा। मैक्सवेल और मैथ्यू शार्ट, जहाँ तक चांस रहेगा कि कल मैक्सवेल नहीं खेलने वाले हैं, उनकी जगह मैथ्यू शार्ट ही रहने वाले हैं टीम में। उसके बाद मैथ्यू बेट कैप्टन विकेट कीपर रहने वाले हैं। टिम डेविड फिनिशर रहेंगे। बाकी 4 प्रॉपर वाले रहने वाले हैं, केन रिचर्डसन, तनवीर संगा, जेसन वेंड्रॉप और नाथन एलिस। एडम जंपा को मौका नहीं मिलने वाला है इस मैच में भी। अगर इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम रिसेंट रिकॉर्ड पर नज़र डालें, प्लेयर्स की रिसेंट रिकॉर्ड क्या है, तो इंडियन प्लेयर्स की अगर हम पहले बात करते हैं, उनकी रिसेंट 5 इनिंग और लास्ट 5 इनिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये रिकॉर्ड फ्रेंड्स थोड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये करंट फॉर्म बताते हैं प्लेयर्स की। इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे कि किस प्लेयर को हमें टीम में लेकर चलना है। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, भाई बहुत ही शानदार फॉर्म में बंदा। पहले मैच में रन आउट हो गया था, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। बाकी फिर दूसरे मैच में 58 रन मारा था और 123 रन मारा था, सेंचुरी। बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म है ऋतुराज गायकवाड़, तो इसको किसी भी लीग में आप ड्रॉप करके मत चलिएगा। परफेक्ट पिक है ऋतुराज गायकवाड़, कैप्टन वाइस कैप्टन का भी कैंडिडेट रहेगा। इसके बाद यशस्वी जायसवाल की बात करें, अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सेकंड मैच में अच्छी 50 मारी थी केवल 24 गेंदों पे। लास्ट मैच में थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन ये बल्लेबाज काफ़ी अच्छी फॉर्म में दिख रहा है और अच्छा स्कोर करने वाला है, तो ये भी एक परफेक्ट पिक रहने वाली है। इसको भी आप ड्रॉप में करके मत चलिएगा, यशस्वी से जायसवाल के साथ ही जाइए। ईशान किशन की बात करूँ, पहले 2 मैचों में 50 मारी थी, लास्ट मैच में 0 पे आउट हुए थे, लेकिन अगर करंट फॉर्म की बात करें, वो भी बहुत शानदार है ईशान किशन की, तो ये भी अच्छी पिक बनते हैं, इनके साथ भी आप जा सकते हैं। सूर्य कुमार यादव की बात करें, सूर्य कुमार यादव T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, तो इनको तो किसी भी टीम में हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं अगर T20 के नज़रिए से बात करें। वनडे में इतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, लेकिन T20 में तो इनको ड्रॉप करिएगा भी मत, क्योंकि बंदा अच्छा ही खेलने वाला है। कल के मैच में 50+ स्कोर मार के जा सकता है, तो ये भी एक अच्छी चॉइस है। श्रेयस अय्यर की बात करें तो लास्ट 5 इनिंग अगर बात करें तो हम वनडे में 2 सेंचुरी मारी थी, उसके बाद 4 पे आउट हुए थे। अगर T20 के नज़रिए से हम बात करें तो इतना अच्छा नहीं दिखाई देते हैं श्रेयस अय्यर, क्योंकि थोड़ा लोअर ऑर्डर भी आएंगे कल के मैच में। बाकी वहाँ पे इतना चांस नहीं रहेगा, नहीं इतना मौका रहेगा कि लंबा स्कोर कर पाएँ, तो हम इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। एवरेज पिक रहेगी, आप इनको पिक भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर तिलक वर्मा की बात करें, कल के मैच में इनका खेलना मुश्किल है, क्योंकि इनकी जगह श्रेयस अय्यर ही खेलेंगे, लेकिन अगर खेलते भी हैं तब भी तिलक वर्मा के साथ आप मत जाइए, अच्छे पॉइंट नहीं दिलाने वाले हैं, ये अच्छी पिक नहीं रहने वाले हैं कल के मैच के लिए। रिंकू सिंह की बात करें, अच्छे फिनिशर है, अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन वही चांस है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट मैच में भी मना किया था कि मत लेके जाइएगा, तो वो डिसीजन अच्छा था, क्योंकि इनको बैटिंग का ही चांस नहीं मिला था। तो उस लिहाज से अगर बैटिंग का चांस मिलता भी है तो बहुत कम चांस है कि ये ज़्यादा बड़ा टाइम इनको मिल पाएगा अच्छा स्कोर करने का, तो ये हमारे काम के नहीं बनते हैं। अगर मैं ड्रीम 11 की बात करूँ, इनको आप स्किप करके ही चलिए, इनको आप पिक मत करिएगा।
उसके बाद अक्षर की बात करूँ, अक्षर एक इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं, परफेक्ट पिक, क्योंकि बंदा बैटिंग आएगा तो 20-30 रन वहाँ से मार सकता है, बाकी 4 ओवर प्रॉपर 5वें बॉलर के रूप में डाल ही रहा है, तो ये परफेक्ट पिक बनती है तीनों ही टीमों को, आप इसको ड्रॉप मत कीजिएगा। दीपक चाहर की बात करें, अभी तक नहीं खेले हैं, अगर कल के मैच में मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा उनको पिक करना है या नहीं टेलीग्राम चैनल पर। फिलहाल के लिए हम इनको अभी पिक नहीं कर रहे हैं। रवि बिश्नोई की बात करूं तो रवि बिश्नोई बहुत अच्छी फॉर्म में, बंदा 1 विकेट लिया था पहले मैच में, फिर 3 विकेट लिया था, फिर 2 विकेट लिया था, अगर इसको थोड़ी भी मदद मिलती है तो बंदा 3+ विकेट लेके आराम से जा सकता है, एक परफेक्ट पिक बनती है, इसके साथ आप जा सकते हैं। अर्शदीप की बात करूँ, अर्शदीप जैसे बॉलर हैं उस हिसाब से दिखाई नहीं दिए हैं, एवरेज बॉलिंग की है, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये एवरेज पिक है, आप इनके साथ जा भी सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग आप इनके साथ मत जाइए कल के मैच में। प्रसिद्ध कृष्णन की बात करूं, ये अच्छे बॉलर हैं, लास्ट मैच में 1 भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन बॉलर काफ़ी अच्छा है, सेकंड मैच में 3 विकेट लिया था, कल के मैच में बंदा 3+ विकेट लेके जा सकता है, तो अच्छी चॉइस बनता है, इसके साथ आप जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नज़र डालें, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हेड टू हेड रिकॉर्ड T20 में, तो अभी तक टोटल 29 T20 मैच खेले गए हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 11 जीते हैं और इंडिया ने 17 जीते हैं, एक का कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी रहता है T20 में। और अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच में भी इंडिया ही फेवरेट रहने वाली है, करेंट उनकी बॉलिंग और बैटिंग फॉर्म को देखकर इंडिया ही फेवरेट रहने वाली है, और चांस ये है कि इस मैच को जीतकर सीरीज़ को सील कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी ड्रीम 11 टीम क्या रहने वाली है, किस प्लेयर को पिक करना है और किस प्लेयर को हमें ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले अगर हम विकेट कीपर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडियन विकेट कीपर ईशान किशन फर्स्ट डाउन पे आ रहा है, बंदा अच्छा खेल रहा है, पहले 2 मैचों में 50 मारी थी, लास्ट मैच में तो 0 पे आउट हुआ था, लेकिन बंदा अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, बॉल को अच्छे से मिडिल कर रहा है। अगर इस सीरीज़ में बात करें तो 100 से ऊपर रन मार चुका है, तो 2-3 पॉजिटिव पॉइंट बनते हैं कि ईशान किशन को पिक करने का। दूसरा बंदा विकेट कीपिंग करता है, वहाँ से भी 3-4 कैचेज ले सकता है, स्टम्प कर सकता है, तो वहाँ से भी हमको पॉइंट्स दिलाएगा, तो बंदा परफेक्ट पिक बनता है, हम इसके साथ ही जाएंगे। स्मॉल लीग हो, ग्राउंड लीग हो, हेड टू हेड हो, तीनों में ही हम इसके साथ जाएंगे, इसको ड्रॉप मत कीजिएगा। मैथ्यू बेट की बात करें तो मैथ्यू बेट अच्छे विकेट कीपर है, अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन ये 7वें नंबर पर बैटिंग करते हैं, तो कई बार चांस रहता है कि 7वें नंबर तक बैटिंग पहुंचे ही ना, तो फिर हमारे ये किसी यूज के नहीं रह जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं स्मॉल लीग और हेड टू हेड, उस लिहाज से आप मैथ्यू बेट के साथ मत जाइए। अगर आप चाहें तो जीएल में ट्राई कर सकते हैं एज अ रिस्क प्लेयर, किस प्लेयर की जगह पर वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल स्मॉल लीग और हेड टू हेड में हम मैथ्यू बेट के साथ नहीं जा रहे हैं। इसके बाद अगर जे फिलिपी की बात करें, जिनको कल मौका मिल सकता है, लास्ट 2 20 मैचों के लिए टीम में हैं, तो एक अच्छे प्लेयर हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इनका एक्सपीरियंस इंडियन विकेटों पे इतना नहीं है, इनको इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, पहला मैच खेलेंगे इंडियन विकेट्स पे, तो इस लिहाज से हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं बनते हैं तीनों ही लीग के लिए। आप इनके साथ मत जाइए, ज़्यादा में ज़्यादा स्कोर करेंगे 10 से 15 रन, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं करने वाले हैं, तो ये हमको ज़्यादा पॉइंट्स दिलाने वाले नहीं हैं। बाकी बॉलिंग ये करते नहीं है, तो ये हमारी टीम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, तो मैं इनके साथ नहीं जाने का ही सजेशन आपको दूंगा। उसके बाद अगर हम सूर्य कुमार यादव की बात करें बैट्समैन में, तो सूर्य कुमार यादव एक शानदार बल्लेबाज हैं, इनके साथ जाना ही पड़ेगा हमको तीनों ही लीगों में, क्योंकि बंदा ऐसा है अगर चल गया तो 100 भी मार के जा सकता है, 40-45 गेंदों पे 100 आराम से मार देगा, तो इसको ड्रॉप करने का डिसीजन आप मत लीजिएगा, इसके साथ ही जाइए, तीनों लीगों में परफेक्ट पिक बनती है, और हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन का भी कैंडिडेट सूर्य कुमार यादव होंगे। इसके बाद अगर हम ट्रेविस हेड की बात करें, ओपनर बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के, बाकी 1-2 ओवर भी डाल सकते हैं, तो कुल मिला के बैटिंग से भी पॉइंट्स दिला सकते हैं हमको, बॉलिंग से भी। और अगर हम बात करें करंट फॉर्म की, तो बंदे की बहुत शानदार है, लास्ट T20 में भी 40 रन बनाया था, उससे पहले वर्ल्ड कप फाइनल में शतक मारा था, तो करंट फॉर्म बहुत अच्छी है। और अगर हम बात करें इंडियन टीम के अगेंस्ट T20 में एवरेज, वो भी बंदे का बहुत शानदार है, 42 का है, तो ये 3-4 प्लस पॉइंट्स हैं जो हमको इसके अकॉर्डिंग ट्रेविस हेड को अपनी टीम में शामिल करना पड़ेगा, तो इनको आप ड्रॉप करके मत चलिए, तीनों ही लीगों में आप ट्रेविस हेड के साथ जाइए, अच्छे पॉइंट्स दिलाने वाले हैं, कल के मैच में भी 50+ स्कोर आराम से मार सकता है। तो दोनों सूर्य कुमार यादव और ट्रेविस हेड दोनों के साथ ही हम जाएंगे। श्रेयस अय्यर की बात करें, कल के मैच में जहां तक श्रेयस अय्यर खेलेंगे, लेकिन ये 5th डाउन पे खेलेंगे, जहां तक है 4th या 5th डाउन पे, काफ़ी लोअर ऑर्डर बैटिंग करेंगे। दूसरा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, और थोड़ा ये बल्लेबाजी इसका श्रेयस अय्यर का इस टाइप का रहता है कि अटैकिंग खेलता है, तो उसमें कई बार अपना विकेट गंवा देता है। तो अगर मैं बात करूं कल के मैच के लिए श्रेयस अय्यर
स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर नहीं करने वाले हैं। तो आप इनको अगर चाहें जीएल में आप इनके साथ जा सकते हैं रिस्क प्लेयर के तौर पर, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा किस प्लेयर की जगह पर लेना है। फिलहाल स्मॉल लीग और हेड टू हेड में हम इनके साथ नहीं जा रहे हैं। अगर ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, बंदा बहुत ही शानदार फॉर्म में है। दूसरे मैच में अर्धशतक मारा था, लास्ट मैच में 123 नाबाद मारा था, शतक मारा था, तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में बंदा हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन का भी कैंडिडेट रहेगा। इसको किसी भी टीम में आप ड्रॉप मत कीजिए, तीनों ही टीमों में गायकवाड़ के साथ हमको जाना है। जायसवाल की बात करें हम, तो जायसवाल लास्ट मैच में 0-6 रन पे आउट हुए थे, उससे पहले अच्छे दिखाई दिए थे। बंदा अच्छा प्लेयर है, अच्छी फॉर्म में है और बंदा जब भी मारेगा तो अच्छा ही मारेगा, तेज मारेगा। सबसे बड़ी बात है बंदा चौको छक्कों में ही डील करता है, तो चौको छक्कों के पॉइंट्स हमारे बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो बंदे का चांस है, अगर आप देखेंगे ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं किया फिर भी 150 रन पॉइंट्स दिलाया है। ऋतुराज गायकवाड़ के 250 के करीब पॉइंट्स हैं, तो बंदा पॉइंट्स अच्छे दिलाएगा आपको। 4-5 बड़े शॉट भी मार देगा तो उसमें भी अच्छे पॉइंट्स दिला के जाएगा। तो एक अच्छी चॉइस बनते हैं T20 के हिसाब से, तो इस मैच के लिए भी अच्छा रहने वाले। अगर मैं बात करूँ इस मैच में 50+ स्कोर बंदा मार सकता है, तो इसको आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड में लेके ही चलिए। ग्रांड लीग की बात करूँ तो उसमें आप ड्रॉप कर सकते हैं, इसकी जगह रिस्क प्लेयर ले सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में हम इनके साथ ही जाएंगे। रिंकू सिंह की बात करें, अच्छे फिनिशर हैं, अच्छे से बॉल को मिडिल कर रहे हैं, जिससे पता चलता है अच्छी फॉर्म है। लेकिन बात वही है कि बंदे की बैटिंग आने का चांस 50-50 है, बहुत कम ही रहने। अगर बैटिंग का चांस आएगा भी तो वहाँ अटैकिंग खेलना ही पड़ेगा, तो अच्छा चांस पिक नहीं बनते हैं कि ये हमको अच्छे पॉइंट्स दिलाएंगे। तो मैं इसके साथ जाने का सजेशन नहीं दूंगा, आप इसके साथ मत जाइए रिंकू सिंह के साथ। टिम डेविड भी सेम रिंकू सिंह के ही काफ़ी लोअर ऑर्डर आते हैं, फिनिशर की तरह ही खेलना होता है, तो कई बार चांस रहता है बैटिंग ना आए, और आए भी तो वो काफ़ी कम टाइम रहता है अच्छे पॉइंट्स दिलाने का। तो स्मॉल लीग और हेड टू हेड में आप इनके साथ मत जाइए, जीएल में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग और हेड टू हेड में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इनके साथ जाइए। तिलक वर्मा की बात करें, कल के मैच में चांस कम ही है इनका खेलना, इनकी जगह श्रेयस अय्यर खेलेंगे, बट अगर खेलते भी हैं तब भी आप इनको टीम में मत लीजिए, ये अच्छे पॉइंट्स दिलाने वाले नहीं हैं कल के मैच के लिए, अगर मैं बात करूँ तो। इसके बाद चलिए अगर हम ऑलराउंडर्स पे नज़र डालते हैं तो सबसे पहले अक्षर पटेल। अक्षर पटेल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं इंडिया की तरफ से, भले ही काफ़ी कम बॉलिंग या कम बैटिंग का चांस मिले, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है क्योंकि बंदा 4 ओवर डाल के ही जाएगा, उसमें 1 या 2 विकेट आपको लेके देगा। कल के मैच में 2+ विकेट लेके भी जा सकता है अक्षर पटेल, क्योंकि बाद में थोड़ी स्पिनर्स को मदद भी मिलेगी। बाकी अगर बैटिंग का चांस आता है तो वहाँ से भी 15-20 रन आराम से मार सकता है। तो ये एक अच्छी चॉइस बनता है कि दोनों तरफ से हमको पॉइंट्स दिला के जाएगा, तो अक्षर पटेल के साथ ही जाइए आप स्मॉल लीग या हेड टू हेड में। जीएल में आप ड्रॉप कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ड्रॉप मत कीजिएगा। मैथ्यू शार्ट की बात करें, कल के मैच में अगर स्टॉइनिस और मैक्सवेल नहीं खेलते हैं, जो जहाँ तक नहीं खेलेंगे, तो उनकी जगह मैथ्यू शार्ट का खेलना लगभग तय है। बंदा 2-3 ओवर भी डाल सकता है, बाकी ओपन या वन डाउन पे खेलने भी आएगा, तो वहाँ से भी अच्छा चांस है कि हमको अच्छे पॉइंट्स दिलाएगा। और बंदा थोड़ा अटैकिंग खेलता है, चौको छक्कों में ही डील करता है, तो अच्छे पॉइंट्स दिला के हमको जा सकता है। तो उस लिहाज से एक अच्छी पिक बनता है स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए, तो इसके साथ ही हम जाएंगे। जीएल में आप ड्रॉप कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ड्रॉप मत कीजिएगा। वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे कल के मैच में खेल सकते हैं, अगर मौका मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा कि पहले कौन बैटिंग कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग कि इन दोनों के साथ जाना है या नहीं। फिलहाल के लिए हम इनको ड्रॉप करके ही चल रहे हैं, अभी हम अपनी टीम में नहीं ले रहे हैं। एरन हार्डी की बात करूँ, लास्ट मैच में मैंने इसको पिक किया, तो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। बंदा 15 रन मार के भी गया, तो 1 विकेट भी लेके गया था, कुल मिला के अच्छे पॉइंट्स दिलाए थे हमको। और अगर इस मैच की बात करूं तो इस मैच में भी ओपन करेगा, बाकी ओवर्स भी 3 से 4 डाल सकता है, तो वहाँ से भी 1-2 विकेट लेके जा सकता है, बाकी 30-40 रन भी मार सकता है। तो एक अच्छी पिक है स्मॉल लीग और हेड टू हेड, इसके साथ ही जाइए स्मॉल लीग और हेड टू हेड में, आप इसको ड्रॉप मत कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बॉलर्स पे नज़र डालें तो सबसे पहले अर्शदीप सिंह अपनी फॉर्म के अकॉर्डिंग बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बंदा अच्छी बॉलिंग करता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये एवरेज पिक हैं, तो कल के मैच में आप इनको पिक भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा तो आप अर्शदीप सिंह के साथ मत जाइए स्मॉल लीग और हेड टू हेड में। जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में मत जाइए, क्योंकि बंदे को ज़्यादा में ज़्यादा 1 विकेट मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। केन रिचर्डसन की बात करें, लास्ट मैच में खेले थे, इस मैच में भी खेलेंगे, तो इनके साथ भी अगर मैं आपको बात करूं तो इनके साथ भी मत जाइए आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड में। जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में मत जाइए, क्योंकि 1 से ज़्यादा विकेट इनको भी नहीं मिलने वाला है। प्रसिद्ध कृष्णन की बात करूं, भले ही बंदे की लास्ट मैच में बॉलिंग ख़राब रही हो, 1 भी विकेट ना मिला हो, तो बट
बॉलर बहुत शानदार है बंदा, अगर थोड़ी सी भी पिच से स्विंग मिली तो 1-2 विकेट आपको स्टार्टिंग में लेके देगा, बाद में डेथ में 1-2 विकेट लेके जाएगा। कुल मिला के कल के मैच में बंदा 3+ विकेट लेके जा सकता है, तो बंदा अच्छी चॉइस बनता है स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए। जीएल में आप ड्रॉप कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ड्रॉप मत कीजिएगा। नाथन एलिस की बात करूं, नाथन एलिस को लास्ट मैच में मैंने आपको बोला था मत पिक कीजिए, मैंने पिक नहीं किया था, बंदे को 0 विकेट मिला था, एक भी विकेट नहीं मिला था। अगर इस मैच की बात करूं तो बंदा एवरेज पिक बनता है, आप इसके साथ जा भी सकते हैं, आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो कल के मैच के लिए आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ट्राई मत कीजिए, आप बंदे को जीएल में ट्राई कर सकते हैं, जीएल में आप इसके साथ जा सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इसके साथ मत जाइएगा। तो फिलहाल मैं एलिस को ड्रॉप कर रहा हूँ। बिश्नोई की बात करें, बिश्नोई की अगर आप बात करें, लास्ट मैच में 2 विकेट लिया था, उससे पहले 3 विकेट लिया था, तो बंदा अच्छी फॉर्म में दिख रहा है, मिडिल ओवर्स में अच्छे विकेट लेके जा रहा है। और अगर सेल परसेंटेज आप देखेंगे तो 84% है, तो उस हिसाब से हमारी स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। बंदे ने अभी तक 192 पॉइंट्स भी दिलाए ड्रीम 11 की बात करूँ तो। कल के मैच के लिए स्मॉल लीग, हेड टू हेड या जीएल तीनों ही में बंदा इंपॉर्टेंट बनता है। कल के मैच में बंदा 3+ विकेट लेके जाने वाला है, तो इसको आप ड्रॉप मत कीजिएगा। बेरन ड्रॉप की बात करूं, बेरन ड्रॉप एक बहुत अच्छे लेफ्ट हैंडर बॉलर हैं। स्टार्टिंग में स्विंग मिलती है तो 1-2 विकेट लेके जा सकता है, बाद में भी डेथ ओवर में 1-2 विकेट लेके जा सकता है। कुल मिला के बंदा 3+ विकेट लेके जा सकता है, तो हमारे तीनों ही लीगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। आप इसको ड्रॉप करके मत जाइएगा, तीनों ही लीगों में लेके चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, मुकेश कुमार को मौका नहीं मिलेगा कल के मैच में। टी संगा खेलेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, एक भी विकेट नहीं मिलने वाला है इनको इस मैच में, क्योंकि स्पिनर्स इंडियन प्लेयर्स वैसे ही अच्छा खेलते हैं। दीपक चहर, आवेश खान, अगर आवेश खान खेलते भी हैं तब भी इंपॉर्टेंट नहीं बनते, आप इनको ड्रॉप करके ही चलिए। दीपक चहर की बात करूं, अगर कल के मैच में खेलते हैं तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे कि लेना है या नहीं। फिलहाल के लिए हम इनको अभी ड्रॉप कर रहे हैं। तो 11+ हमारे हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं बता देता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन आप किस किस को कर सकते हैं। सबसे पहले गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, ट्रेविस हेड, और इसके बाद मैं बात करूं ईशान किशन। ये 4 प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो कैप्टन आप ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जाइए, वाइस कैप्टन ट्रेविस हेड के साथ जाइए। स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए परफेक्ट रहने वाले हैं ये पेयर। तो फ्रेंड ये हमारी फाइन टीम रहने वाली है। अगर मैं बात करूं स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए, उसके लिए ये परफेक्ट टीम रहने वाली है। आप इसमें कोई भी चेंज मत कीजिएगा, ये टीम आपके लिए परफेक्ट टीम है स्मॉल लीग हेड टू हेड, जिससे आप अच्छा विन करोगे। और अगर मैं बात करूं तो गायकवाड़ कैप्टन रहने वाले हैं और हेड हमारे वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। परफेक्ट स्मॉल लीग और हेड टू हेड टीम हमारी ये रहने वाली है। अगर इसके बाद आप जीएल की टीम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे कुछ चेंजेस रहेंगे, वो मैं बता देता हूँ क्या चेंज आपको करने। तो अगर मैं जीएल की बात करूं तो जीएल में 1-2 चेंजेस रहते हैं। उसमें क्या करना है आपको, जायसवाल की जगह पर आप अय्यर के साथ जाइए, और अक्षर पटेल की जगह आप बैट के साथ जाइए, और मैथ्यू शॉर्ट की जगह आप नॉथन एलिस के साथ जाइए। ये 3 चेंज रहने वाले हैं हमारे ग्रैंड लीग के लिए, बाकी सेम प्लेयर रहने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो आप ग्रैंड लीग में कैप्टन जाइए श्रेयस अय्यर के साथ, और वाइस कैप्टन जाइए आप सूर्य कुमार यादव के साथ। ये 2 चेंजेस रहने वाले हैं हमारे ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के। तो ग्रैंड लीग में कैप्टन हमारा ईशान किशन, वाइस कैप्टन हमारा सूर्य कुमार यादव। यूनिक पेयर रहेगा, बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको पिक नहीं किया है इस मैच के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन, जो हमारे यूनिक रहने वाले हैं जीएल के लिए। बाकी 3 चेंजेस, यशस्वी जायसवाल की जगह श्रेयस अय्यर, मैथ्यू शॉर्ट की जगह नॉथन एलिस, और अक्षर पटेल की जगह मैथ्यू बेट। ये टीम हमारी जीएल के लिए रहने वाली है। तो फ्रेंड्स ये तीनों टीमें थी हमारी, लेकिन फ्रेंड्स फाइनल टीम ये हमारी नहीं थी। फाइनल टीम मैं टेलीग्राम चैनल पर ही बता पाऊँगा टॉस के बाद, तो उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं तुरंत टॉस के बाद आपको अपडेट कर दूंगा। एंड फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे ग्रो करने में हेल्प मिले। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स में जय भोलेनाथ लिख दीजिए। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।